हमारे क्षेत्र के कुछ लोग होंगे यहाँ पे, मैं झारखंड से हूँ, बिहार, झारखंड, यूपी वाले। एक बार एक टीचर ने मुझे कहा, मैम आज क्लास में मैं पजल कराऊंगा। मैंने कहा पजल नहीं सर, पजल होता है, जा नहीं। अरे मैडम हम तो बिहार के हैं। भाई मैं भी बिहार से हूँ, जब मैं आई थी दिल्ली उस समय झारखंड बिहार में ही था। ये एक्सक्यूज नहीं है। आप अपना मदर टंग इन्फ्लुएंस इंग्लिश में मत डालिए, और ये भी मत सोचिए पहले मैं बोलने लगूंगा फिर ठीक होगा। बाद में ठीक होना ज़्यादा मुश्किल है ना। स और श का प्रोनाउंसिएशन सही करो। आप कहोगे नहीं हम हिंदी भाषी है, बेटा आप हिंदी भाषी नहीं हो, आप हिंदी भाषी हो। हिंदी में तो और दिक्कत है, उसमें 3 स है ना। इंग्लिश में तो सिर्फ 2 श बोल रही हूं मैं, एक सा एक श, ज़्यादा कहाँ मांग रही। और ज और ज डिफरेंस है, इसीलिए ये थोड़ा सा मदर टंग इन्फ्लुएंस को भी अलग हटा के वो पढ़िए, वो सीखिए जो आपको अपने स्पोकन में हेल्प करेगा। तो इसीलिए कॉन्फिडेंटली सबसे पहले ग्रामर का बहुत थोड़ा पोर्शन, वो क्या जो आपके समाज में आपके साथ जो बात करते हैं उसकी जो ज़रूरत है आपको, और तीसरा कॉन्फिडेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कितना सीखना है और कौन सी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है। आप अननेसेसरली चीज़ों में फंसते हो, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बाद में आपका इंटरेस्ट खत्म होता है। अगर आप सीखोगे आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेरे से कैसे बन गया। बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ ढेर सारा वोकैब जो आपके लिए ज़रूरी है। बस यही तो है इंग्लिश। और इंग्लिश जब आप बोलते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए आता है क्योंकि आपके दिमाग में वो नहीं चलता रहता कि अंदर जाऊंगा, वो इंग्लिश में शुरू हो गया उसके बाद क्या होगा, पसीने छूटने लगते हैं ये सोच के। आपको याद रखना इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से आप अपने दिल से दिल की बात करते हो, इसीलिए इसे लैंग्वेज की तरह सीखो। यानी जो मन में आ रहा है उसको बोलने की कोशिश करो। और मेरा एक और सजेशन मानो, बाद में शायद मुझे थैंक्स बोलोगे आप, कि आज से जो भी सोचो या किसी को कुछ बोला आपने, फिर सोचो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते। लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब सोचोगे तब बोलोगे, लिखोगे, ट्रांसलेट करते रहोगे बैठ के, तो फिर आपका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा कि पहले मैं ट्रांसलेशन करूं और उसके बाद वो सेंटेंस बनाऊं ना। सिर्फ सोचो कि अगर ये सेंटेंस मैं इंग्लिश में बोलता तो कैसे बोलता। आपका दिमाग धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेगा उस तरीके से सोचने में। जब मैं पढ़ाने गई तो मैंने एक चीज़ मार्क किया कि बच्चों के साथ साथ बच्चे की मम्मी भी इंग्लिश सीखना चाहती है। मैडम आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहती है? मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, वहाँ पे मेरे पहनावे देखकर और मुझे देख के सबको लगता है मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, और जब सामने से कोई बोलता है तो फिर मेरा पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। मैम मुझे भी इंग्लिश सीखना है। तो मैंने ये पाया कि इंग्लिश चाहे बच्चे हो, बच्चे की मम्मी हो या बच्चे के पापा हो, कभी कभी उनके पापा से भी इंटरेक्शन होती थी, तो बिजनेस में भी एक तरह से रुकावट था इंग्लिश। लेकिन मैंने एक चीज पाया बेटा, आप लोग को सबको मैं बता दूं फ्रैंकली, एक चीज पाया कि सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहते थे, लेकिन इंग्लिश कहां से सीखे और कैसे सीखे उन्हें समझ में नहीं आता था। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है, मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें।
मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।